जी हाँ दोस्तों, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सीजीआई ने एक झटके में निकाल दी मोदी शाह की हेकड़ी। हाथ जोड़े देखे सरकारी वकील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, क्या सत्ता पक्ष को सूट होने वाले नफरती कंटेंट धड़ल्ले से चलेंगे और सत्ता पर आलोचना करने वाले कंटेंट पर मुकदमे दर्ज होते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट खामोश रहेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट ने मोदी शाह की सरकार के लिए कहा कि बहुत हुआ, अभी बर्दाश्त के बाहर है? क्यों यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की चूड़ी टाइट कर दी है? तो फिर कौन से आखिर वो मुद्दे हैं और कौन कौन से मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से, उनके वकील की तरफ से थथराई करने की कोशिश कोर्ट रूम में भी की गई, मगर वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां एक न चले और सारी चूड़ी एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने टाइट कर दी। दोस्तों, मौजूदा समय में बीते 11 वर्षों से जिस किस्म का माहौल तैयार किया गया, उसमें बीजेपी के नफरती नेता मंत्रियों से लेकर आईटी सेल, उनसे जुड़े नफरती चिंटुओं के कदम काफी हद तक जिम्मेदार हैं। इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता, मगर फिर भी सत्ता पक्ष इसे दूसरे के सर पर डालता आया है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाना जरूरी है। अब वैसे जवाबदेही और जिम्मेदारी तो इस सरकार में होती ही नहीं दोस्तों, वरना पठानकोट आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती तो इस्तीफा जरूर होता गृह मंत्री का। उरी आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती तो इस्तीफा जरूर होता गृह मंत्री का। पुलवामा आतंकी हमले के बाद में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती तो इस्तीफा जरूर होता गृह मंत्री का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती, इस्तीफा होता गृह मंत्री का। लाल किला आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती तो इस्तीफा होता गृह मंत्री का। मगर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। यही इस सरकार की रीति है, यही इस सरकार का तरीका है। ये बस दूसरों के वक्त में, यानी कि दूसरी पार्टियां, विरोधी जब सत्ता में होते हैं तो ये इस्तीफे मांगते हैं। इनका पूरा ब्रिगेड, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, सिलेंडर की कीमतें बढ़ने पर सिलेंडर सर पर उठाकर लाद करके खिलाफ प्रदर्शन करता है सड़कों पर। ये बस मनमोहन या गैर एनडीए सरकार के प्रधानमंत्रियों से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए, महंगे डीजल पेट्रोल पर सवाल करते हैं, मगर जब खुद सत्ता में रहते हैं तो सवाल करने वालों को जेल में ठुसवा देते हैं। अब दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, गिरते रुपए, महंगे डीजल पेट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य की चरमराती व्यवस्था के साथ साथ लोगों को सांस लेने का हक भी ऐसा लगता है कि छीन रहे हैं। ये सरकार प्रदूषण जो कि 50 होना चाहिए था, उसे 500 के पार पहुंचाकर खामोश चिंता में अपने रूम में एयर प्यूरिफायर लगाकर बैठी है। लोगों के गरिमा, सामाजिक ताने बाने की डोर और किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए, कैसे नफरती चिंटुओं के जरिए नफरती गैंग से विरोधियों के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप भी बकवा रही है, या फिर चुनावी सभाओं में रील बनाने का प्रोत्साहन देकर कुछ भी अश्लील कंटेंट तैयार करा रहे सरकार से जुड़े लोग उन्हें खुश रख करके वोट लेने का प्रयास करती है। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की निगाह जब इन तमाम चीजों पर गई तो सुप्रीम कोर्ट ने चूड़ी टाइट की। एक एक करके तीनों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाली अनाप शनाप नफरती सामग्री की जवाबदेही तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से की जाने वाली थथराई की एक झटके में हवा निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से कुछ भी हिंसात्मक, सौहार्द तोड़ने वाला, अश्लीलता वाला कंटेंट जिस तरह से धड़ल्ले से चलाया जा रहा, इसे सरकार भाग नहीं सकती है। किसी को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यूजर जनरेटेड कंटेंट से निपटने के लिए 4 सप्ताह के भीतर कानून बनाने का निर्देश दिया है सख्ती से। मगर ये तो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी न किसी चोर दरवाजे से अपने तरीके से कर लेती है। मगर इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ढिलाई नहीं बढ़ती, चूड़ी टाइट की है। दोस्तों, जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच, जिसका वो हिस्सा थे, राष्ट्र विरोधी एंटी नेशनल कंटेंट के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए पूछ लिया, जहां कंटेंट को राष्ट्र विरोधी माना जाता है, क्या कंटेंट क्रिएटर इसकी जिम्मेदारी लेगा
हमें जिस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वह है प्रतिक्रिया का समय। एक बार जब आप आपत्तिजनक सामग्री अपलोड कर देते हैं तो अधिकारियों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वो लाखों दर्शकों तक पहुंच जाता है। इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? क्या कर रही है सरकार? 2012, 14, 15, 16, 18, 20, 25 तक अब तक इतने खामोश क्यों हैं? दरअसल दोस्तों, ये टिप्पणी एक केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की, जब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। बताता हूं क्या केस था। दरअसल ये इंडियाज गॉट लैटेंट मामले की सुनवाई के दौरान ये मामला सामने आया, जिसने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना जैसे कई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को सुर्खियों में ला दिया था। लेकिन इस टिप्पणी का व्यापक संदर्भ भी है। इस बीच सुनवाई के दौरान कॉमेडियन समय रैना का मामला उठा, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित व्यक्तियों पर अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में घिरे थे। सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह, जो कि एसएमए से पीड़ित लोगों के हितों के लिए लड़ रहे संगठन की ओर से पेश हुई। कहा, रैना द्वारा की गई टिप्पणियों से इन बच्चों के अपमानित और मजाक का पात्र इन्हें बनाया जा रहा है। कोर्ट को बताया कि इनके खातों में 2.5 लाख रुपए जमा किए गए, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, गरिमा चाहिए। दोस्तों, चीफ जस्टिस सॉलिसिटर जनरल से कहते हैं, आप एक कानून लाने के बारे में इतने वर्षों से क्यों नहीं सोचते? आपकी सरकार खामोश क्यों है? ऐसा जब कोई मुद्दा उठता है, 2-4 बयानबाजी करके आप लोग खामोश हो जाते हैं। इन तमाम चीजों के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जाती? क्या कर रही है आपकी सरकार? एक सख्त कानून की जरूरत है जिसके बारे में आप सोचते ही नहीं, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी कि SC/ST एक्ट के समान हो। दोस्तों, कितनी सख्त बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। SC/ST एक्ट की तरह हो, जिसमें आप उन्हें नीचा दिखाते हैं तो सजा का प्रावधान हो। मेहता ने जाहिर तौर पर सरकारी वकील वहां पर सहमे हुए डरे से नजर आए, हाथ जोड़ करके उस पर आगे आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से ऐसा करने का आश्वासन दिया। एक दूसरे मामले में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही उसने मोदी, शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को हिला दिया। मगर आगे क्या स्थितियां बेहतर होंगी? दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी, शाह और दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। यहां दिलचस्प यह है कि इसे खुद CGI ने अपनी मुश्किल भी लोगों के सामने रखी। एक आम आदमी की तरह कैसे वो खुद परेशान है दिल्ली के प्रदूषण और सरकार की लापरवाही के कारण। उन्होंने कहा कि एक शख्स जिसके पास में पैसे हैं, वो अपने घरों में, अपने कमरों में हर जगह वो एयर प्यूरिफायर लगा करके आराम से बैठ जाता है। मगर जो लोग, देश की आबादी जो इतनी बड़ी है, इस दिल्ली, राजधानी दिल्ली की आबादी, जिसमें 90% लोगों की हैसियत ये नहीं कि एयर प्यूरिफायर लगा सके, उनकी जिंदगियों का क्या? इज्जत से, हिफाजत से जिंदगी जीना इंसानों का फंडामेंटल राइट है, देश का संविधान देता है, और इसे सरकार की लापरवाही की वजह से छीना नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि मैं खुद शॉक्ड हूं, आखिर इसे रोकने के उपाय सरकार ने क्यों नहीं किए? क्यों बेकाबू हो गई? बाहर टहलना तक मुश्किल है, महज चंद कदम वॉक करना लोगों को सांस फुला देता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने टिप्पणी उस समय की जब वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने खराब स्वास्थ्य के कारण SIR की सुनवाई से छूट मांगी। दोस्तों, अब सोचिए, मौजूदा वक्त में बढ़ते हुए प्रदूषण 500-600 के पार एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऐसे में जजेस भी अदालती कार्रवाई से छूट मांग रहे हैं कि हालात बद से बदतर है। ऐसे में SIR पे जो सुनवाई चल रही है उसे छूट मांगी। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या उनकी स्थिति दिल्ली के मौसम से जुड़ी हुई है, और द्विवेदी ने इस पर सहमति जताई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अपना मामला बताते हुए कहा कि मैं खुद सिर्फ पैदल ही व्यायाम करता हूं, लेकिन अब वो भी मुश्किल है। सुबह मुझे भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, सांस फूल रही थी। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस इस किस्म की टिप्पणियां करने लग जाएं और सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करें, बावजूद इसके मौजूदा वक्त के नॉन बायोलॉजिकल, मौजूदा वक्त के गृह मंत्री और देश की राजधानी दिल्ली को संभालने वाली रेखा गुप्ता की सरकार सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा करके कृत्रिम यमुना का
घाट तैयार कराने में दिलचस्पी रखें, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहे, खामोश बनी रहें, तो दोस्तों सवाल उठेंगे। और फिर सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं उठाता है, सुप्रीम कोर्ट चूड़ियां टाइट करता है, चूड़ी टाइट कर दी है। लेकिन दोस्तों क्या इसके बाद में तमाम चीजें बेहतर होंगी, ठीक होंगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।